नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के सभी जितने किसान हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं जिला सचिवालय। और बता दें कि एक शिकायत लेकर जिसमें बताया जा रहा है कि गांव में एक फैक्ट्री लग रही है जो कि कहीं ना कहीं हानिकारक है और उसका केमिकल जो है वो लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है, जिसको लेकर ये डीसी ऑफिस पहुंचे हैं ज्ञापन लेकर। और पूरा मामला क्या है बकायदा बता रहे हैं। एनाथोल नाम से एक केमिकल होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और उसी की फैक्ट्री जो है वो लगने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने जो है विरोध जो है वो शुरू कर दिया ताकि इस तरह की फैक्ट्री जो है उसकी शुरुआत ही ना हो पाए। बात करने की कोशिश करेंगे जगदीप औलख जी से। सर क्या कुछ कहेंगे, मौके पे आए हैं, क्या कुछ मतलब आज आप इस हिसाब से ज्ञापन क्या कहना है, फैक्ट्री लगनी चाहिए एथेनॉल की या नहीं? जो आज का मुद्दा ये है, इंद्री क्षेत्र है जो हमारा, वहाँ पर जो गांव ब्याना है और रंदोली, इन दो गांवों के रकबे में एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं एथेनॉल की। और उस फैक्ट्री की वजह से उसके इतने बड़े नुकसान है, चाहे वायु प्रदूषण की बात करो, जल प्रदूषण की बात करो, हमारे ग्राउंड का जो वाटर है उसको प्रदूषित करके। आपके सामने ताज़ा उदाहरण पंजाब में जीरा फैक्ट्री का है, जो अब वहाँ पर लोगों ने 5 महीने आंदोलन करके उसको बंद करवाने के मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिए हैं। और ये हमारा इंद्री क्षेत्र है जो जमुना के साथ लगता, ये सबसे उपजाऊ ज़मीन है हमारे पूरे हरियाणा की, ये बात की जाए। और बहुत बढ़िया यहाँ का पानी है। जानबूझकर यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाकर यहाँ का लोगों को जीना दूभर हो जाएगा। फैक्ट्री का नुकसान क्या है? नुकसान ये है, एक तो इसमें से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा नीचे का जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस एरिया में जो वाटर का लेवल है, वाटर पानी हमारा ऊपर है, 70% इसमें पानी इस्तेमाल होगा। जो नीचे का जितना पानी है बड़ी बड़ी मोटरें लगा के खींचेंगे। और इसके साथ ही जो इनका गंदा पानी होगा, जो इसमें से केमिकल निकलेंगे, वो सारे भी ये ज़मीनों के अंदर ही बोर करके नीचे भेज देते हैं नीचे। उसकी वजह से जो पीने वाला पानी है आसपास के क्षेत्रों में वो दूषित हो जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, कैंसर, ये बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आज ये वहाँ के 7-8 गाँव के ये हमारे किसान साथी, मजदूर साथी सारे पहुँचे हैं। गाँव के मौजूद आदमी, सरपंच भी पहुँचे हैं। और ये हमारे पास कम से कम हमारी कई गाँवों की पंचायतों के रेजुलेशन है। जो गाँवों की पंचायतों के रेजुलेशन है, ब्याना का, डबकोली कला का, रंदोली का, सैद छपरा का, इन करदा, पास करदा, इन सारे गाँवों की एकता है। और एक सीधी सी बात है भाई, किसी भी हालत में इस प्रकार की कोई फैक्ट्री लगने नहीं देंगे जिससे हमारे स्वास्थ्य खिलवाड़ हो, हमारे क्षेत्र से खिलवाड़ हो और वहाँ पर जीना मुश्किल हो जाए। किस काम आता है? प्रशासन को पता नहीं इसके बारे में किसके इतने नुकसान है? देखो, ये कोई प्राइवेट बंदा, एरिश फ्यूल इंडिया लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिसने ये ज़मीन ली है, जिसके नाम रजिस्ट्री हो गई है। डीसी की परमिशन अभी रह रही है। तो अब इसी स्टेज पे हमारा डीसी को आज मिलने का यही पर्पज़ है भाई, यहाँ पर हमारे ज़िले के अंदर जो हमारी उपजाऊ क्षेत्र है, आपने ऐसी फैक्ट्रियाँ लगानी है तो बंजर ज़मीनों में लगाओ, शहर से दूर लगाओ, गाँव से दूर लगाओ। तो हमारी तो यही मांग है भी किसी भी हालत में ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, चाहे उसके लिए इन सारे गाँव को, पूरे करनाल को मिलकर संघर्ष कर देंगे। आज डीसी साहब को मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे और उनसे यही अपील करनी है भी इस फैक्ट्री को यहाँ ना लगने दिया जाए। ये हमारे एरिया का उपजाऊ क्षेत्र है, अच्छा पानी है। ये उस गांव के लोग हैं जहाँ पर ये फैक्ट्री लगी है, एक शाहबाद के पास लगी है। ये कल उस गांव का भी दौरा करके आए हैं, वो जंजेड़ी गांव है, वहाँ पर जो हालात लोगों ने बताई है वो इन्हें उसकी वीडियो भी बना के लाए हैं। वो वीडियो भी हम डीसी साहब को दिखाना चाहेंगे। तो सीधी सीधी बात है, जो ये फैक्ट्री इंद्री एरिया में ब्याना रंदोली के पास लगने जा रही है, किसी भी हालत में लगने नहीं देंगे। इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े करेंगे, अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। अभी तो उसने ज़मीन खरीदी है, उसको भी कहेंगे भाई अपनी फैक्ट्री का कहीं और इंतजाम कर ले, इस एरिया में बिल्कुल तेरी फैक्ट्री लगेगी। यही बात है। एनाथोल से क्या बनता है बेसिकली? एथेनॉल ये अब पेट्रोल में मिक्स करने की भी बात कह रहे हैं, तो एक तरह से केमिकल ही है वो। और सारी कई अलग अलग चीज़ों से ये बनाते हैं उसको, और उसका जो सारा प्रोसेस है वो केमिकल से जुड़ा हुआ है। और जो वेस्टेज होती है वो भी ऐसा केमिकल वेस्ट होता है, यदि वो ज़मीन में जाएगा या पानी के साथ मिलेगा, उससे जो लोग वो पानी कल को पिएंगे दोबारा से, उससे कैंसर, अस्थमा, एलर्जी, इन बीमारियों के शिकार होंगे। आपके सामने ताज़ा उदाहरण पंजाब जीरा फैक्ट्री का है, जो किसानों ने संघर्ष करके बंद कराई है। आज उसी के लिए गाँव के कुछ साथी आए हैं,
ये इनकी समस्या उस सारे क्षेत्र की समस्या है। इसकी वजह से ये आज सारे चिंतित हैं और उसी को लेकर अपन डीसी आपके पास इसकी ना परमिशन दी जाए। जमीन पर वो फैक्ट्री लगनी है, अभी तक वहाँ क्या प्रोसेस हुआ, क्या कोई कंस्ट्रक्शन का कोई अभी कुछ अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि उसका लोन नहीं हो पाया, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। पर जो वो रजिस्ट्री है, वो जमीन है, वो इरिश फ्यूल इंडिया लिमिटेड के नाम हो चुकी है। उसकी जो परमिशन है, कोई कागज हमारे पास पहुंच चुके हैं, भाई वो लगने का प्रोसीजर चालू हो चुका है, पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी बाकी है। इसीलिए आज हम शुरुआत में हमने कह दिया, क्योंकि यदि कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे फिर वहां पर हम कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे धरना लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, ये सीधी इसको चेतावनी समझो या हमारा निवेदन समझो, ये दोनों बातें हैं। तो यहाँ बहादुर मेल है, उनसे बात कर लेते हैं। पंजाब के जीरा में भी सेम यही स्थिति थी। वहाँ 5 महीने किसानों ने संघर्ष किया और अब पंजाब सरकार को वो सारे चीज़ों को देखते हुए और किसानों के आंदोलन के आगे झुक करके उस जीरा फैक्ट्री को बंद करने के निर्देश दिए। और बाकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ पंजाब में हैं, पंजाब सरकार ने उनमें सब में ट्रीटमेंट प्लांट नीचे लगवाने का, जो कई करोड़ की मशीनें हैं जिससे पानी खराब ना हो, वायु खराब ना हो, वो ट्रीटमेंट प्लांट मशीनें उनको आदेश दे दिए हैं। वरना कोई भी फैक्ट्री पंजाब सरकार ने आदेश कर दिया, कोई भी चल नहीं पाएगी। ऐसा ही है जो यहाँ बयाना गांव में हो रहा है। ये सरकार कॉरपोरेट के हाथ में खेल रही है। मोटी कमीशन सरकार इनसे लेती है टैक्स के रूप में और ग्रामीणों को और आबादी वाले क्षेत्रों को मारा जाता है। उपजाऊ ज़मीन बर्बाद की जा रही है। किसी भी हालत में किसान मजदूरी होने नहीं देगा। इससे जो केमिकल निकलेंगे वो जानलेवा बीमारियां सारी उनसे होती हैं। ये एथेनॉल जो है एक तरह का केमिकल है जो पेट्रोल में और कई चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए और हमारी वनस्पति के लिए ये बहुत हानिकारक है। कहाँ के लोग आए आज? ये आज बयाना के और आसपास के क्षेत्रों के कई गांवों के सरपंच और सारे सबकी सहमति से पंचायतों के रेजुलेशन पास हैं। ये सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं। आज तो चेतावनी है एक इनको, डीसी को दें। हाँ, डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजेंगे। आज तो सरकार को, प्रशासन को चेतावनी है भाई, जो हमारे वहाँ गांव बसे हुए हैं, आसपास के 8-10 गांवों में इसका प्रभाव जाएगा। भी किसी भी कीमत पर इसको अभी रुकवाया जाए। अभी जो उद्योगपति है उसने केवल ज़मीन खरीदी है और वो आगे कदम ना रखे। अगर आगे कदम रखेगा तो जितने भी किसान मजदूर संगठन हैं सभी ग्रामीणों के साथ धरना भी देंगे, बड़ा आंदोलन करना पड़े वो भी करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे फैक्ट्री वहाँ लगने नहीं देंगे। ये चेतावनी है हमारी। कुल कितनी जमीन पर ये फैक्ट्री लगाई जा रही है, कितना एरिया है? 26 से 27 एकड़ है अभी फिलहाल, लेकिन ये तो बढ़ा देंगे जब इनको 27 एकड़ है। हाँ, अभी फिलहाल इसने खरीदी है वहाँ, लेकिन इसका प्लान आगे और बढ़ाने का। तो कई लाख जो आबादी पे इसका असर पड़ेगा, जीव जंतुओं पे असर पड़ेगा, जो सभी को, मानव जाति को अधिकार अपना स्वस्थ रहने का। लेकिन ये कॉरपोरेट लोग जो गरीबों को मारते हैं, ग्रामीणों को मारते हैं। पंजाब में भी ऐसे हुआ, जीरा में 6 महीने आंदोलन चले, उसके बाद पंजाब सरकार को झुकना पड़ा, फैक्ट्री वो वहाँ से शराब की बंद करनी पड़ी। ये भी सारे शराब के जो बड़े व्यापारी हैं उन्हीं का खेल है। ये मिली भगत करके उपजाऊ जमीन को खराब किया जा रहा है। जो कई बंजर क्षेत्र है वहाँ लगाओ फैक्ट्री, आबादी से दूर लगाओ। तो चेतावनी सांकेतिक रूप में हम आज इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। प्रशासन को और हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को चेतावनी है, इस तरह से ना किया जाए, वरना फिर एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी किसानों ने कह दिया कि वो फैक्ट्री जो है वो लगने नहीं देंगे। अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करने का काम भी किया गया तो उसे फिर रोकने के लिए वो अपने तरीके से आंदोलन जो है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि अभी जो है बाकायदा कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन है और बयाना गांव का निवासी बयाना हूं। गांव से? हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम गए थे गांव जंजेड़ी है, जो बिल्कुल उसके जो अपना शाहबाद के अंदर आपकी जो एथेनॉल फैक्ट्री लगी पड़ी है, वहाँ उसके बिल्कुल पास है। तो कल हमने वहाँ कवर किया था, 4 बंदे हम गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि पहले वहाँ के लोग ना दवाइयाँ ज़्यादा खाते थे ना कुछ, लेकिन आज के टाइम में उनके गले के इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रही है। वो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार की दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन गलों का इन्फेक्शन नहीं जा रहे हैं। घरों में आप ये मान के चलो कि कपड़ा बाहर नहीं सुखा सकते क्योंकि राखी सारी गिरती है। ऊपर से जो धुआं नीचे बैठता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि धुआं ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और वो इस तरह चलता है जैसे गाँव में धुंध हुई पड़ी हो। आंखों के अंदर इतनी एलर्जी उनकी हो रही है कि बिना डॉक्टर के पास जाए वो निकलते नहीं है, क्योंकि राखी आंख में जमेगी। वो जमने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो ये तो हो गई हैं जो एक तरह से स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं। सेकंड ये है जी कि आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई हम लोग तो जिम्मेदार हैं, हमारे तो सब कुछ जो है वो फसल ने देना है। अब फसलों में वहाँ 4-4, 5-5 ट्रालियाँ निकलती थी गन्ने की, और आज के टाइम में वहाँ सिर्फ 2
ट्राली से ऊपर नहीं निकल पा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम आई है। दूसरा क्या है कि जो गेहूं होती है, गेहूं के ऊपर हमने वो वीडियो में सारा निकाल के दिखाया हुआ है, जब उसको पत्तों को उखाड़ते हैं तो उसके ऊपर राखी जमी पड़ी है। अब ये तो जितने भी हैं सर, मान के चलो सारे के सारे एजुकेटेड हैं, सबको पता है कि पत्ते के ऊपर अगर राखी जमनी शुरू होगी तो वो फिर उसको फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। मतलब साफ सा ये है कि भाई वो फसल मरेगी मरेगी। तो वो अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो वो भी खत्म करेंगे। अब गांव के अंदर या तो जमींदार है या मजदूर है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, इनडायरेक्टली हम लोग भूखे मरने वाला काम हो जाएगा। ठेका जो है वो 60,000 रुपये किला है। अब मैं 60,000 रुपये अगर मैंने ठेके पे जमीन ले ली तो मेरी तो फसल ही नहीं पूरी होगी उसमें से। उपजाऊपन खत्म हो रहा है, बंजर हो रही है। वो तो 100% होगा, क्योंकि केमिकल निकलेगा तो केमिकल जब जिस भी जमीन पे गिरेगा, जिस भी फसल पे गिरेगा, वो होगी नहीं। ये तो एजुकेटेड लोग को पता होना चाहिए। सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसे रहायशी इलाकों के आसपास नहीं लगाने की कोई अनुमति नहीं ये तो होती है, रियलिटी यही है कि आप किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं कर सकते, इसीलिए तो सरकार इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है। तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में बनवाओ इसको जाके, रेजिडेंशियल एरिया में लेके आने का मतलब क्या, वो भी गाँव के अंदर। भाई गाँव के अंदर तो आप ऐसी चीज करो ना जिससे जिम्मेदार का और मजदूर जो लोग हैं उनका ग्रोथ हो। अधिकारियों की मिली भगत होती है इसमें इस तरीके से। मैं तो यही मानूंगा, देखो इनडायरेक्टली रूप से अगर ना हो तो ये पास ही नहीं होनी है। अब कुछ ना कुछ तो होता है, गोलमाल टेबल के नीचे हो, टेबल के ऊपर तो होती नहीं कोई भी चीज़, टेबल के नीचे ही चलती है सारा कुछ। और इनको भी पता है जी, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऊपर से कुछ नहीं हो रहा होगा, नीचे से हो रहा होगा, नहीं तो परमिशन मिलेगी नहीं। अब गांव की बात करूँ, रंदोली 300-400 मीटर दूर है, आधा किलोमीटर से भी कम है। डबकोली की बात करो 500-400 मीटर से, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। बयाना 1 किलोमीटर से दूर नहीं है। भाई इतने आसपास, और अगर पॉपुलेशन की बात करो तो 6,000 के आसपास वोट हैं। बयाना की 6,000 की वोट है। मतलब इतनी बड़ी आबादी के पास में आप इंडस्ट्री लेके आ रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं मिली भगत तो लगती है कि होगी। सेहत से सबसे बड़ा खुल 100% है जी। हम तो इसीलिए जाके आए हैं भाई, हमने तो गए और वहाँ जहाँ लगी पड़ी है वहाँ देख लो। उस एरिया में गंदा नाला बहता है जी, जिसमें यमुनानगर का सारा केमिकल उसके अंदर आता है, जिसके बारे में हम बहुत अलग अलग मंच से भी आवाज़ उठा चुके हैं। हम मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जहाँ से शुरू होता है, पर उस पर भी अब तक है ना कोई कार्रवाई हमने देखी नहीं है। उसमें इतना बुरा जाग हो जाता है। हमारा जो गांव डबकोली है वो 26 तारीख को जो तो उस गांव में है ना कैंसर, अस्थमा और एलर्जी बहुत भयंकर अभी भी फैली हुई है, अभी भी। और अब ये नई एक और समस्या खड़ी कर रही हैं, तो हम हमारे लिए तो वहाँ जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए हम 26 तारीख को आसपास के 10-15 गांव के लोग इकट्ठे होकर बयाना मंडी में हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, एक बड़े स्तर पे। फिर देखते हैं, तो उसके बाद हम वहाँ अपनी आगे की जो भी रणनीति है वो तय करेंगे कि इसके खिलाफ और एक उस गंदे नाले के खिलाफ हम क्या आगे कार्रवाई करें। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं बयाना गांव के, उन्होंने पूरी बात डिटेल में बताई है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार या उनके जो अधिकारी हैं वो क्यों इस तरीके से रिहायशी इलाकों के आसपास ऐसी फैक्ट्रीज को लगने के लिए अनुमति देते हैं। अभी फिलहाल कि आगे उसे परमिशन ना मिले, उसके लिए किसान पहले ही जो है विरोध करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। अब किसानों ने कह दिया अगर वो किसी भी तरीके से बनाने का प्रयास वहाँ किया जाता है तो आगे फिर जो है वो अपने तरीके से कार्रवाई जो है वो करेंगे। हालांकि जो ज्ञापन है वो डीसी को मुख्यमंत्री के नाम देने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो देखते हैं फिलहाल जो ज्ञापन है वो किस तरीके से सौंपते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी किसान हैं भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम से वो देने के लिए गए हैं डीसी साहब को यही जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये ज्ञापन, जिसमें आपको पहला पन्ना हम दिखा रहे हैं और काफ़ी लगभग 3 से 4 पन्नों का ये पूरा का पूरा जो ज्ञापन है, जिसके अंदर पूरी जानकारी जो है वो दी गई है कि किस तरीके से जो ये फैक्ट्री है ये लग रही है। और यहाँ पर जो है फिलहाल इसे कि ये आगे जो है किसी भी तरीके से जो है ये ना बन पाए, तो ऐसे में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पन्ने जो हैं वो इन्हीं सभी पन्नों को जो डीसी अनीश यादव हैं उनको देने के लिए उनके ऑफिस में ही गई हुई है। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर वो पहुंच रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उन्हें आश्वासन जो है वो फ़िलहाल दिया गया है। तो आपसे अपील भी करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों जो किसान हैं वो फ़िलहाल मिलने के लिए जो डीसी अनीश यादव हैं डीसी साहब उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आगे जो ये फैक्ट्री है क्या इसका काम जो है वो लगातार चलता रहेगा या फिर जो है इसे जो है रोक दिया जाएगा। क्योंकि किसानों ने ये बात कह दी है कि अगर इसे बनाने का काम किया गया तो फिर जो है एक बड़ा आंदोलन वो करेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जो है आभास होता है इस मामले में कि कहीं ना कहीं रहायशी इलाकों के अंदर जो है इस तरीके की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो नहीं लगनी चाहिए,
क्योंकि पहले भी कुछ लोगों ने बताया है कि किस तरीके से जो है एक फैक्ट्री और लगी थी और वहाँ के आसपास के लोगों को किस तरीके से बीमारियाँ जो है वो अपनी चपेट में लेनी शुरू कर दी। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।